हमको हकदार को लेके रहेंगे आरक्षण लेके रहेंगे आरक्षण लेके रहेंगे कह रहे सरकार को हमको हकदार को जिंदाबाद 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 संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है जावेद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है जावेद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है जावेद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है किस लिए है, किस मुहिम के तहत है, कितने लोग आप लोग कहाँ से निकले? माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो 22-25 साल से जो है मुख्तलिफ़ शोबों में जो है अपना काम कर रही है। लिहाजा 22 साल से हम लोग जो है रिज़र्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ स्टेजों के ऊपर हमने मुख्तलिफ़ लीडरान से मुलाकातें की है, बहुत सारे चीफ़ मिनिस्टरान से मुलाकातें की है और अक़लियती मिनिस्टर्स जो है उनसे मुलाकातें की है और हमारी लड़ाई एक ही है कि मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिया जाए। अब पिछली वक्त में आप देख लिए कि बहुत सारे कमीशंस जो है हुकूमत ने बनाई थी, जैसे रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है और सारी कमेटियों ने जो है ये बात जो है अपनी पूरी ताकत से कही कि मुसलमान पसमानदा है और गरीबी रेखा से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, लिहाजा उनको 8% रिज़र्वेशन दिया जाए तालीम में, सियासत में और नौकरियों के अंदर। तो यही मुद्दे को लेकर हम बहुत 22 साल से लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मेमोरेंडम दे के, धरने करके, जुलूस निकाल के और बहुत सारे चीफ़ मिनिस्टरों से मुलाकातें करके, लेकिन अब के हमने एक नई राह चुनी थी। हम ये चाह रहे थे कि हम अपने आप को खपाएं, अज़ीमत की राह में डालें, इसलिए डालें कि हमारे पैरों के छालों से शायद हुकूमत को कुछ हम पे तरस आ जाए और वो मुसलमानों के रिज़र्वेशन के लिए हामी भर लिए। हम इस रिज़र्वेशन मुहिम के अंदर दायरे में बैठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है रिज़र्वेशन की मांग कर रही है। अभी मराठा ने किया है, धंगर समाज ने किया है रिज़र्वेशन की, ये है कि उनको रिज़र्वेशन ओबीसी में ऑलरेडी है, वो बोले एससी एससी में हमारे को रिज़र्वेशन मिला जाए। ऐसे मुख्तलिफ जो है समाज जो है अपने आप को रिज़र्वेशन के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन मुसलमान ऑलरेडी जो है कमीशनों की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस दायरे में बैठ गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 5% रिज़र्वेशन हमको तालीम ने दे चुकी है। तो अब कोई सवाल नहीं होता कि हमको जो है इस दायरे से बाहर निकाला जाए। उसके बावजूद भी हमारे साथ बड़ा तासुबाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। हमको दायरे में बैठने के बावजूद भी रिज़र्वेशन से महरूम रखा जा रहा है। इसलिए हमने अपने आप को खपाया और औरंगाबाद से मंत्रालय के लिए पैदल लॉन्ग मार्च निकाले है। वो इसलिए कि हुकूमत ये समझे कि हमको रिज़र्वेशन पहले, अगर किसी को आप रिज़र्वेशन देने का सोच रहे तो सबसे पहले हक़ मुसलमानों का आता है। कितने लोग हैं आपके साथ में औरंगाबाद से? हम यहाँ से तकरीबन 35-50 लोगों के करीब जो है ये हमारी टीम है जो अभी जा रही है यहाँ पर रिज़र्वेशन। हम 13 तारीख को रवाना हुए औरंगाबाद से और इंशाअल्लाह जो है आने वाले जुमा तक शायद हम वहाँ पहुँच जाए बॉम्बे मंत्रालय। पहुँच के किससे मुलाकात करने का? सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करेंगे, अक़लियतों के जो मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको हमारी जो है पीड़ा उनको समझाएंगे कि हम किस तकलीफ़ से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इस सफ़र में आपको कुछ ताउन मिला लोगों का, मुसलमानों की तरफ से कुछ रिजर्वेशन के लिए रास्ते में? अभी हमको जो सियासी पार्टियों ने सपोर्ट की उसमें सभी सियासी पार्टी है। सबसे पहले हमको वंचित बहुजन आघाड़ी ने सपोर्ट की, उसके बाद प्रकाश अम्बेडकर साहब से मेरी ख़ुद बनफ़सा नफीस मुलाकात हुई और इस पर उनसे अच्छा खासा हमने जो है हिदायतें ली। उसके बाद अबू आसिम आज़मी साहब से हमने मुलाकात करने मुंबई गए, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। इस रिज़र्वेशन की मुहिम में जो परमिशन के लिए जो तकलीफ़ें हम दरकार थे, हमको डीजी से आसिम भाई ने मुलाकात कराए। समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत कंट्रीब्यूट की इसके अंदर और आसिम भाई ने बिलखुसूस जो है बहुत बढ़ चढ़ के हमारे को ये इस रिज़र्वेशन दिया है इसके। और इसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लोग रास्ते से हमको निवेदन देते आ रहे हैं, सपोर्ट का ऐलान करते आ रहे हैं। एनसीपी की दोनों जमातें, शरद पवार साहब की भी और अजीत पवार साहब की, वो भी सपोर्ट कर रही है। अभी बुमराह के अंदर हमारे को शिंदे साहब के भी, राजन साहब ने जो है उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट का ऐलान किया है और मिलवाने के भी वादा किया है। तो अल्लाह के करम से हमारी मुहिम अच्छी चल रही है, सारी जमातें हमको सपोर्ट कर रही है। हुकूमत हमको कितना सपोर्ट करती है इसकी गारंटी अभी तक हमारे को नहीं मिली है। एक दिन में कितना किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं? 20 किलोमीटर का सफ़र हम तय करते हैं। सुबह फजर बाद निकलते हैं, 11 बजे तक का हमारा सफ़र चलता है और उसके बाद 11 बजे के बाद हम आराम करते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि आगे कहीं थोड़े फासले पे जगह रहने के लिए अच्छी है,
तो वो जगह का इंतखाब करके अगर हमको 5-10 किलोमीटर का फ़र्क रहा तो फिर रात में वो सफ़र तय करके हम जो है वो जो है पूरा हमारा पूरा कर लें। जाना था तो आप मुमरा शहर में कैसे आ गए? अब मुमरा शहर में हमारा जो है यहाँ पर बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि यहाँ पर आए, यहाँ के मुसलमानों से मुलाकात की और कुछ लोग जो हमारे राब्ते में थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने बोले आइए हम यहाँ आपका इस्तकबाल भी करते हैं, एक जलसे का इनकाद भी करते हैं और रिजर्वेशन पे और संविधान बचाओ जो मामला चढ़ा है संविधान पे अक्सर देख रहे हैं कि किस तरीके की जो है हुकूमत जो है रवैया संविधान के साथ कर रही है। तो ये दोनों मुद्दे लेके हम चल रहे हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। के लिए जो औरंगाबाद से लॉन्ग मार्च निकाला गया, आपने आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका सत्कार किया, क्या कहेंगे? देखिए जावेद कुरैशी साहब ने जो औरंगाबाद से चल करके और मंत्रालय तक उनका जाने का प्रोग्राम है, आज मुबरा की सरजमीन पर आए। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशें उनको भेजते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी दे। देखिए वो जिस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं बड़ा पाक साफ मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है। मुसलमानों की जो है पसमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन का और गवर्नमेंट नाकारी गवर्नमेंट जो है, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि 5% को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके बाद भी नहीं लागू कर रही है। अब आसिम आज़मी साहब हमारे लीडर जो है पूरी तरह से इसको फॉलोअप कर रहे हैं और हर तरह से मदद कर रहे हैं और हम उन्होंने हमसे कहा था कि इनका पूरा साथ दीजिए, इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा उनके साथ में है।